अगली खबर है यूपी के गाजीपुर जिले से, जहां भारतीय समाज पार्टी के समीक्षा बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने किया। क्या खबर है, यूपी के गाजीपुर जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जहूराबाद के विधायक ओम प्रकाश राजभर ने एक होटल में समीक्षा बैठक अपने प्रदेश के पदाधिकारियों सहित विधायकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ किया। इस बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के साथ साथ होने वाली समस्याओं का निदान करना है। इस बैठक में जंगीपुर, जखनिया, सदर एवं सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निर्वहन करने का आदेश दिया। उसी दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पार्टी संगठन की समीक्षा बैठक विधानसभा वार की जा रही है, जिसमें मेरी जिम्मेदारी गाजीपुर, मऊ, बलिया सहित आजमगढ़ में कई जगहों की मिली हुई है। वहीं उन्होंने उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में गाजीपुर सीट में लोकसभा चुनाव लड़ने पर मीडिया पर व्यंग करते हुए कहा है कि मुझे कुछ पता ही नहीं और कुछ मीडिया बंधुओं द्वारा चलाया जा रहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरी किसी पार्टी के किसी नेता से गठबंधन कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने अखिलेश यादव के पार्टी तोड़ने वाले बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पीछे जो विधानसभा में गठबंधन हुआ है उसे मैं नहीं रहता तो मेरी 16 सीट पर सपा के प्रत्याशी लड़ते। हमारे 4 प्रत्याशी जीते हैं जो हमारे साथ हैं। शिवपाल यादव के बसपा तोड़ने वाली बात पर उन्होंने शिवपाल की चुटकी ली और कहा कि वे तो खुद ही टूट चुके हैं, हमें क्या उपदेश देंगे। जो खुद अपनी पार्टी नहीं बचा सकता वह दूसरे को क्या नसीहत देगा। इस मौके पर कुछ पदाधिकारियों को इनकी कार्यों को देखते हुए जिले के कमान तथा कुछ जिले के नेताओं को प्रदेश की कमान देकर इनके मनोबल को बढ़ाया गया। इस मौके पर जखनिया विधायक बेदीराम, सालिक यादव, शिव कुमार यादव, मामा, पंकज दुबे, बिच्छेलाल राजभर इत्यादि लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के अंत में लल्लन राजभर जिलाध्यक्ष ने आए हुए सभी लोगों का आभार प्रकट किया। देखे गाजीपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुजीत सिंह की रिपोर्ट। स्थान आप लोग का बता दीजिएगा जिला के। अब वही समीक्षा हो जाएगी कि विधानसभा सदस्य को कितने सेक्टर में बांटा है, कौन कौन सेक्टर में कौन कौन बूथ है और कौन जोन में कितने सेक्टर है। इसको भेजा है आपने? कल से हम चले, पूरा रिकॉर्ड निकाल के चले। पूरे पूर्वांचल के 25 जिले का रिकॉर्ड लेके हम आए, जो भी कंप्यूटर में टाइप हुआ है, गाड़ी में रखे हैं हम। अब वैसे भी हम जान ही रहे हैं कि मुन्ना कहाँ के हैं? और गड़िया चलत हो कि नहीं चलत हो? पीछे कोई नहीं बैठे। अरे तो हल्का तो राजनीति भी तो हल्का है। ये जिले के संगठन की समीक्षा बैठक हो रही है और ये काम पूरे प्रदेश में हो रहा है। इस बार इधर संगठन की जिम्मेदारी हमको 15 जिले की हमको खुद मिली है। जैसे कल मैं मऊ में था, आज गाजीपुर हूँ, कल आजमगढ़ रहूँगा, परसों बनारस, फिर अम्बेडकर नगर, फिर बस्ती करके फिर हम खाली हो जाएंगे, लखनऊ चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारी ड्यूटी 14, 15, 16, 17 4 दिन फिर लगी है। फिर उसके बाद 2 दिन के लिए गए, फिर 4 जिले की हमको ड्यूटी मिली। तो सभी अलग अलग जगहों पर पार्टी के संगठन की समीक्षा हो रही है। जो काम दिया जाता है पिछले महीने, उस काम में क्या प्रगति हुई, हमारे जिले के नेता, मंडल के नेता, प्रदेश के नेता इसको करते रहे। लेकिन इधर हमको लगा कि हमको गए संगठन की समीक्षा में ज़्यादा दिन हो गया, तो हमने अपने संगठन की समीक्षा का काम शुरू किया। आपकी पार्टी द्वारा यहाँ उपचुनाव लड़ने की चर्चा है, हालांकि कल आपने मऊ में खंडन किया, क्या कहें? कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक फिजूल की चर्चा हम कहते हैं। अब हमारी किसी दल के किसी नेता से कोई बात नहीं,
कोई चीत नहीं। और हल्ला इतना तेज हो गया कि हम चुनाव के सूचना जारी नहीं हुई और चुनाव लड़ने का ऐलान भी अखबारों में आ गया, टीवी पर आ गया। वही हाल है कि राजा को पता है नहीं, मुसहर बन बांट लिए। नेता जी अखिलेश यादव ने कल कहा है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर वो आपके विधायकों को भी तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने के लिए विधानसभा के चुनाव में उन्होंने हमको जो 16 सीट दी थी, शायद मैं नहीं होता तो सब उन्हीं की पार्टी के प्रत्याशी होते, उन्हीं की पार्टी के प्रत्याशी सब लड़े। वो तो हम लोग थे, 4 सीट पर हम लोग लड़े हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी को तोड़े हैं, आज भी उनके पास बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं जो उनको घसीटते हुए ले गए थे उनके यहाँ। याद होगा आप लोगों को भी, जो लखनऊ का जो विधानसभा का कार्यक्रम था, कितना बुरी तरह पीटा था विधायकों को। कौन पीटा था? समाजवादी पार्टी। जिस गारंटी की बात हो रही है वो गारंटी कहाँ रह गई? हम तो साफ साफ कह रहे हैं, हम साथ में थे। हम तो जातिवाद जनगणना 20 साल से आपके बीच में कह रहा हूँ। आज कांग्रेस ने मान लिया ना कि जातिवाद जनगणना की आवश्यकता है। आज नीतीश जी ने मान लिया ना। मैं तो नीतीश जी को बधाई देता हूँ कि आपने बजट अलॉट कर दिया और आदेश भी दे दिया अपने प्रदेश में। लेकिन यही सूबे के मुख्यमंत्री रहे, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे कोई हो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई बजट के जातिवाद जनगणना के लिए। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक ना तो शिक्षा के लिए बजट, ना स्वास्थ्य के लिए बजट, ना रोजगार के लिए बजट, ना नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। भारत का एक स्टेट है तेलंगाना, केजी से पीजी तक 500 कॉलेज खोलकर 4 करोड़ आबादी में 2 लाख बच्चों को, गरीबों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है तेलंगाना की सरकार। लेकिन क्या है यूपी में? 2 स्टेट भारत में है, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में हो रहा है? ये तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। और उठा के देखिए, आधी आबादी महिलाओं की है। सुनने में आ रहा है कि आप भी बहुत जल्द कैबिनेट में जा सकते हैं, तो अब ये प्रस्ताव जाएगा? नहीं, ये तो आप लोग जो है, बिल्कुल हम तो इसी पे लड़ते हैं। आप बताइए कि जब से हम आपके संपर्क में हैं, 20 साल के ऊपर हो गया, हम अपने मुद्दे से हटे हों, चाहे पूर्वांचल राज्य अलग कराने का हो, चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे आधी आबादी महिलाओं की लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराने का हो, नौकरियों में आधी सीटें आरक्षित कराने का हो, चाहे उनको शिक्षण संस्थाओं में हो, एक बिंदु बता दीजिए हम पीछे हटे हों। हम तो साफ साफ कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लड़ाई तो हम चाप की लड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आप जो है वो सरकार में शामिल हो सकते हैं, इसकी कितनी संभावना है? देखिए, जब मैं अखिलेश जी के साथ था, बड़ी चर्चा थी कि कहाँ चले जाएंगे, रात ही को चले जाएंगे, दिन सहारा 4 बजे चले जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि हम लड़े। फिर मैं कह रहा हूँ कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी एक मंच पर अगर कल आने का ऐलान कर दे तो ओम प्रकाश राजभर उनसे पहुंचने से पहले ही हम मंच पे दिखाई देंगे। बीजेपी गठबंधन सेकंड चॉइस देश भर में भ्रमण किए और तमाम नेताओं से गठबंधन की बात कर रहे थे, एक मंच पर लाने की बात कर रहे थे, लेकिन जब पटना में सारे दल एक साथ जुटे वहाँ ओम प्रकाश राजभर नहीं दिखे। भाई, हमको न्योता नहीं, पहली बात। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? 7 अक्टूबर 2023 गांधी मैदान पटना बिहार वंचित समाज जागरण महारैली का कार्यक्रम हमने रखा है। अब उसी रैली में जिस तरह 2022 में हमने ऐलान किया, आप ही लोगों के चैनल पे बड़ी चर्चा थी कि 1 हेलीकॉप्टर से 2 हुआ, 2 से 3 आ रहा है, तो फिर ले आए वहाँ अखिलेश जी को। उसी तरह हमारा प्रयास हो रहा है कि 7 अक्टूबर को हम अपने गठबंधन का ऐलान करेंगे। किसके साथ जाएंगे, इधर बीच में जो 3 महीने का समय है, इसी बीच हम तय कर लेंगे और बताएंगे हम वहीं 7 अक्टूबर को। कौन कौन रहेगा गठबंधन? अब बतियाई तब। नेताजी स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान है धर्मांतरण को लेकर कि बहुजन समाज पार्टी कल मोदी वाराणसी आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं। पूर्वांचल को बड़ी सौगात देने। अब सौगात तो यह है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाता। जो सामाजिक न्याय की बात हो रही है, 27% आरक्षण में सबको बांट करके हिस्सा दिया जाए, तो वो तो नहीं पूरा हो पा रहा है। और देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, जब तक वो कुर्सी पर रहेगा, प्रदेश और देश के विकास के लिए वो काम करेगा। चंद्रशेखर को इस बीच गोली मार दी गई, प्रदेश में कानून व्यवस्था पर कुछ कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य है, और चंद्रशेखर जी ही नहीं, जब अदालत में मारा जा रहा है अपराधी,
और हमारा जज जान बचाने के लिए भाग रहा हो। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत है 100%।